हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ आपको 6 अगस्त 2021 को देखने को मिला था। 6 अगस्त 2021 को इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था और जो आईपीओ है बहुत अच्छे नंबर्स में हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। हालांकि अगर उस टाइम से बात करें, 6 अगस्त की लिस्टिंग के बाद अगर बात करें तो लगातार जो स्टॉक है नीचे ही आता जा रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे अभी आ चुका है। 700 रुपए के ऊपर ये चला गया था एक टाइम पे और अब भी ये बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? देखिए, कंपनी आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट में ये भी आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। तो फिर क्या दिक्कत है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है? तो हम बात करेंगे पूरी डिटेल में इस वीडियो में, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर इसका नाम हम देखें तो ये है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस लिमिटेड। हो सकता है आपने इसके आईपीओ के लिए एप्लीकेशन की हो, अगर नहीं की है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे आईपीओ देखने को मिले थे। हालांकि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस आईपीओ बहुत अच्छे नंबर्स पे आपको देखने को मिला था, लिस्ट बहुत अच्छे नंबर्स पे हुआ था। उसके बाद लगातार आप देखोगे लगातार ये नीचे ही आता जा रहा है। अभी फिलहाल में ये 574 रुपए पे देखने को करेंटली मिल रहा है। तो इतना ज्यादा डाउनसाइड मूवमेंट हमें क्यों देखने को मिला? एक टाइम पे ये 25% तक डाउनसाइड मूवमेंट कर चुका था लिस्टिंग जहाँ पे हुई थी उस प्राइस से। तो बहुत ही ज़्यादा फिलहाल में हमें ये नीचे देखने को मिल रहा है। स्टॉक है ये तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन हम इसके साथ साथ कंपनी के जो बिजनेस है उसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से कंपनी काम करती है। तो देखिए, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ये सब्सिडियरी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। इट इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेक्टेड हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई में ये काम करती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में ये कंपनी काम करती है। और कंपनी ऑपरेट करती है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो कि ऑफर किए जाते हैं और स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो ये भी कंपनी काम करती है। हालांकि अगर बिजनेस मॉडल देखें किस तरीके से देखने को मिलती है चीजें, तो देखिए 2 सेगमेंट में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। दोनों सेगमेंट कौन कौन से हैं? एक है जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई, जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई। इसमें कंपनी कितना जनरेट करती है? इसमें कंपनी करती है 90% ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ से कंपनी 90% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है। और दूसरा जो सेगमेंट है आप इसे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, यानी कि CDMO। यहाँ से कंपनी जनरेट करती है 8% ऑफ द रेवेन्यू। तो इतना आपको देखने को मिल रहा है। 2 सेगमेंट से कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 2 आपको देखने को मिलेंगी गुजरात में, एक मिलेगी आपको अंकलेश्वर और दूसरी मिलेगी दहेज। यहाँ पे आपको गुजरात में दोनों जगह पे देखने को मिलेगी। फिर 2 देखने को मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में, जो कि एक मोहोल में है और एक कुरकुम में है। ये आपको 4 देखने को मिलती हैं। अगर टोटल हम कैपेसिटी देखें तो 725.8 किलो लीटर यहाँ पे ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये भी हमने देखा, अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी है डोमेस्टिक के साथ साथ प्रेजेंस है इसकी ग्लोबली। और आप देखोगे डोमेस्टिक सेल्स के बिसाइड में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका को, लैटिन अमेरिका को, एशियन की कुछ कंट्रीज हैं उनमें भी ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। हालांकि अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 43% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से कंपनी जनरेट कर लेती है। तो ये तो देखा हमने किस तरीके से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस लिमिटेड ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से ये काम करती है, क्या काम करते हैं। अब हम बात कर लें क्वार्टरली रिजल्ट की। देखिए, Q3 के नंबर्स अभी तक तो नहीं आए, जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट जो कि पास्ट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है उनको हम देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो सेल्स आप यहाँ पे देखोगे और एक्सपेंसेस देखोगे, सेल्स जितनी ज्यादा नंबर्स में होती है, एक्सपेंसेस जितने कम नंबर में होते हैं, उतना अच्छा हमें नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अब यहाँ पे सितंबर 2021 का डेटा देखिए, 562 करोड़ की सेल्स होती है और 394 करोड़ के एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 167 करोड़ का हो गया। उसमें भी आप देखोगे अदर इनकम भी कंपनी जनरेट करती है 2 करोड़ की। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये हम माइनस कर देंगे, टोटल में से 169 हो गए, टोटल में से ये माइनस कर देंगे और टैक्स वगैरह भी माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा, ये निकल के आया 115 करोड़ का। मैसिव यहाँ पे मैसिव नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। उसके पहले क्वार्टर में आप देखोगे यहाँ पे 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले 105 करोड़ का हुआ मार्च 2021 में। सितंबर 2020 में हुआ 72 करोड़ का। अगर इस साल को कंपैरिजन करोगे 2021 से 2020 को अगर कंपैरिजन करोगे तो जो नंबर्स हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। ऑलमोस्ट 40 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिला। उससे भी पहले जून में यहाँ पे 81 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर लगातार आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी।
अगर हम यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट की, किस तरीके से हमें बैलेंस शीट देखने को मिलती है, तो ये भी बहुत शानदार हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। मार्च 2021 में 751 करोड़ थे। ये इतने ज़्यादा इन्होंने इंक्रीमेंट किया, इसमें ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का इंक्रीमेंट हो गया सितंबर 2021 में 1954 करोड़ के। अब आप कहोगे इतना ऐसे क्यों हो गया, तो देखिए आईपीओ कब आया था, अगस्त में आया था, अगस्त में। तो यहाँ पे जो मनी यहाँ पे आईपीओ से मिली, जो भी जिन्होंने आईपीओ के लिए एप्लीकेशन की और उनका जो रुपया गया वो यहाँ पे रिजर्व में आ गया। तो रिजर्व में जो रुपया आया वहाँ पे ये ऐड हो गया। तो आप सोचोगे कि कंपनी के बिजनेस से, नहीं, कंपनी के बिजनेस से ही नहीं, आईपीओ की वजह से भी यहाँ पे रिजर्व में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। हालांकि हम ये भी एक वीडियो में अलग से समझेंगे रिजर्व किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, सब कुछ एक डिटेल में हम सीरीज बनाने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए होगी। मैं कहूँगा बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं, बिगिनर्स के लिए ही होगी, सबके लिए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए समझ में कि आप खुद से भी चीज़ों को समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे शेयर कैपिटल जो है 25 करोड़ का है और उससे पहले ये 2 करोड़ का था। टोटल लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो ये आपको 2329 करोड़ की देखने को मिल रही। हालांकि एक जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वॉरेंट कितनी है कंपनी के ऊपर, तो 4 करोड़ की है। ठीक है, नंबर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा नंबर है। आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी फिलहाल में देखने को मिल रही है। कंपनी के पास जो टोटल एसेट है यही टोटल एसेट, जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं वही कंपनी के टोटल एसेट होते हैं। और ये क्यों होता है ये मैं अलग से एक वीडियो में आपको, जो सीरीज आ रही है उसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इन्वेस्टर पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे। 82.85% यहाँ पे प्रमोटर्स फिलहाल में आपको देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर 2021 का ये फिलहाल में डेटा हमें देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स का। एफआईआई की बात करें तो 8.32% एफआईआई है और डीआईआई की बात करें तो 0.47% डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। पब्लिक यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए हैं 8.36% की। तो आपको कुछ इस तरीके से होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर ओवरव्यू लें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कैप जो है 7006 करोड़ का मार्केट कैप है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड का। और करेंटली जो मार्केट में जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है 572 रुपए पे। बुक वैल्यू है कंपनी की 161 रुपए की। स्टॉक का पीई है 19.9 रुपीज का। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे 96.9% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 61% है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी। हालांकि स्टॉक जो है लगातार 6 महीने के अंदर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न आपको रेड कलर में ही देखने को मिल रहा है। 52 वीक का कंपनी ने हाई लगाया है 800 रुपए का, लो लगाया 563 रुपए का। तो यहाँ पे आप देखो तो सीएमपी जो चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, ये आपको लो के पास में ही देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.84% आप फिलहाल में डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए करेंटली आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो देखा हमने सब कुछ डिटेल में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड के बारे में। और अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इस शेयर में होल्डिंग लेनी चाहिए या फिर एंट्री करनी चाहिए। तो देखिए अभी ये सही टाइम नहीं है और थोड़ा सा और इंतजार करिए फिर आप इसमें होल्डिंग ले सकते। और अभी आपको बस इस पे नज़र रखनी है किस तरीके से हमें आने वाले टाइम में ये स्टॉक देखने को मिलेगा। तो ये रही वीडियो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड के ऊपर। और अगर आपको और भी कंपनीज के बारे में वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें।